मछली मारने के लिए गया, अपना जो भी ताम थाम लेके। उसने देखो केंचुआ लिया, कांटे में फंसाया और सीधा पानी में डाल दिया। और जैसे ही केंचुआ देखा मछली ने, मछली केंचुआ को झपट्टा मारने के लिए आगे बढ़ रही है। सोई केंचुआ ने कहा ठहर जा। प्यारे भाई बहनों, केंचुआ ने क्या कहा? ए बहन, मुझे तू खाएगी मुझे पता है, लेकिन खाने से पहले एक संदेश सुन ले। प्यारे भाई बहनों, केंचुआ किसान का मित्र होता है और किसानों के मसीहा संत होते हैं, क्योंकि किसान सबसे दुखी वर्ग है। सुनेरी मैंने निर्बल के बल, यानी निर्बल के होते हैं वो मालिक। किसान सबसे यानी गिरा हुआ, उनके मित्र हैं संत और किसान का मित्र है केंचुआ। केंचुआ को ये संदेश पता था और देखो मित्रवत होने के नाते आज केंचुआ ने संदेश दिया मछली को, बहन मेरी बात सुन ले, मैं तो आया तेरे लिए पर तू मत आना मेरे लिए। अगर तू आई मेरे लिए तो फिर ऊपर खड़ा है तेरे लिए। प्यारे भाई बहनों, ये संत महात्मा संदेश देते हैं कि हम सब के ऊपर सिर के ऊपर काल खड़ा हुआ है, इसलिए जल्दी से महात्माओं के आशीर्वचन सुनकर काल को थोड़ा दूर हटा दें, अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लें, बेहतर रहेगा। अन्यथा की स्थिति में मारे जाएंगे। कहोगे कैसे? ये बात हम समझ कैसे लें, मान कैसे लें? तो प्यारे भाई बहन, हमने आपको बाबा जी का परिचय दिया, सारी चीजों को संजोते हुए बताने का प्रयास कर रहे हैं। आज यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आप सब लोगों के एक संदेश भेजे हैं। बाबा जी ने कहा इन बच्चों को मैं यानी एक बात याद दिला देना कि जब हम और आप सभी माँ के उदर में उल्टे लटके हुए थे, कैसे लटके थे? उल्टा जीव रहा लटकाना, दादुर पक्षी केर समाना। चमगादड़ पक्षी जैसे लटकता है उल्टा ऐसे लटक रहे थे। एक तरफ टट्टी का रास्ता, एक तरफ पेशाब का रास्ता। माँ के उदर में जठराग्नि जला रही है। उस समय पर लिखने वालों ने लिखा, इंटरनल हाल को जाना, आंतरिक क्रियाकलाप को परखा। तो उन्होंने प्यारे भाई बहनों देखा, तब उन्होंने लिखा। अब देखो जीव तो अंदर ही है, वो क्या लिखेगा? तो स्वामी जी महाराज ये कलम बंद बयान करते हैं, क्या बच्चा, जब आप माँ के पेट के उदर के अंदर होते हो तब आप लोग क्या करते हो आपको नहीं पता है, हम बता रहे। तो महात्मा हम और आप सभी को माँ के उदर का हाल बता रहे हैं। आज भया भारी तब साहिब सो अरज बिचारी, बंदी छोरा मोरी। ना तो किसी देवी का नाम लिया, ना किसी देवता का नाम लिया है। क्या नाम लिया है? बंदी छोरा मोए ले बारी, मैं यति महा दुख यति भारी। आगे प्यारे भाई बहनों लिखा, अब प्रभु कृपा करऊ यही भांति, सब तज भजन करहो दिन राती। ये सब लोगों के पास ये बात है। हम सब लोग इस बात को मालिक से कहते हैं, सब छोड़ छाड़ के तेरा भजन करेंगे। वहां पर एक ही रास्ता याद आ रही
बिना भजन के जीवन के कष्ट क्लेश दूर। देखो हम सब लोग किताबों में पढ़ के आए हैं, बारी मथे घृत होत बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, ये सिद्धांत अपेल। बालू को पेरने से तेल नहीं निकलेगा, वो स्वामी जी महाराज कहते हैं निकाल सकते हो। पानी को मथने से घी नहीं निकलेगा, कहते हैं निकाल सकते हो। असंभव काम कर सकते हो संभव। वो स्वामी जी महाराज ने लिखा, बिना भगवान के भजन के आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। इसके लिए बड़े बूढ़ों ने कहावत लिखा, अपना अनुभव लिखा, हरि को भजन पेट को धंधो, नाई करे सो आखिन को। प्यारे भाई बहन, इससे अर्थ क्लियर हो रहा है कि भजन तो हमें करना पड़ेगा। माँ के उदर में हमने वायदा किया कि तेरा भजन करेंगे। पढ़े लिखे भाई लोग बहुत जल्दी एक वाक्य बोलते हैं, अरे ये इधर उधर जय गुरुदेव में पढ़ना ये सब, अरे वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। जो हम ड्यूटी कर रहे हैं वही पूजा है। अरे बाबा जी हमें खाने को नहीं दे जाएंगे अगर हम ये ड्यूटी वगैरह ये पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो। मेरे प्यारे भाई बहन, आपकी अपनी जगह पे बात सही है, तहे दिल से सभी का स्वागत है। लेकिन महात्मा संदेश देते हैं कि माँ के उदर में जब आप फंसे हुए थे तो आपने सबसे पहले उस माँ के पेट में कॉल किया था कि हे सरकार एक बार निकाल दो, हम सब छोड़ छाड़ के तेरा भजन करेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जैसे ही आप लोग विद्यालय गए, आप लोग वहां से बिल्कुल भूले हुए हैं। वहां पर महात्मा ने पहले ही निर्धारित कर रखा है, पहली प्रार्थना के अंतर्गत आपको याद दिलाई जाती है, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हे दया के भंडार, हे परम पिता परमेश्वर, वो शक्ति हमें दे दो। आप बच्चे हैं, कुछ जानते नहीं कि ये प्रार्थना क्या है, लेकिन हाथ जोड़े, टीचर कहते हैं आंख बंद करो, हाथ जोड़ो, प्रार्थना बोलो। प्यारे भाई बहनों, जब बोलते हैं तो कुछ न कुछ तो आवाज सुनते हैं। वरदान मांग रहे हैं कि हे सरकार ऐसी बुद्धि दे दो कि जो माँ के उदर में वायदा किया था वो हमारा वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, वो पूरा हो जाए। सबसे पहला हमारा काम है हरि का भजन। ये प्रार्थना में याद दिलाया जाता है। स्वामी जी महाराज ने कहा ये भजन आप सब लोग कैसे करेंगे। आज हम सब लोग अभी जो सुन रहे थे उसमें बात आई थी कि सत्संग किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं। पहले प्यारे भाई बहनों, संत की परिभाषा सुने, जो भी हमें जानकारी है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चों को बताना, तिलक, टीका, चंदन, गेरू, नीला, पीला, सफेद, दाढ़ी बाल का नाम संत नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा संत का अर्थ ये होता है जिसे आदि से लेके अंत तक, अंत से लेके आदि तक का जिसे भान होता है, जानकारी होती है और सबको जानकारी कराते हैं। आदि से अंत, अंत से आदि, उसे कहते हैं संत। आदि से अंत का जो बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं संत। तो प्यारे भाई बहन,
बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के मिशन में ये बात याद दिलाई जाती है कि हम सब लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम सब लोग अमर देश के सचखंड के रहने वाले हैं, या मृत लोक में आके फंस गए हैं। बाबा जी ने आके परिचय दिया है, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको निज घर पहुँचावनो, बस एक हमारो काम। प्रश्न आप सब लोगों के मन में ये आ रहा होगा, अब तक ये इतने संत आए, यही ज्यादा अनोखे संत हैं क्या? धरती पर बहुत बड़े बड़े संत हैं। अरे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अनोखे संत कैसे कहे जाए? अरे जय गुरुदेव वाले इसको बताओ तब समझें। चरणों में निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज पृथ्वी पर अवतरित हो रहे हैं। प्यारे भाई बहन, पिछला इतिहास मैंने आपको बता दिया, समय का अभाव है। सतयुग में यही थे, त्रेता में यही थे मुनिंदर नाम से, द्वापर में कौड़ा मैक के नाम से थे, कलयुग में ये कबीरदास जी के नाम से, वही कबीरदास जी जय गुरुदेव नाम से आए हुए हैं। आप पढ़ेंगे तो पाएंगे, खोजेंगे तो सुनने को मिलेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस पृथ्वी पर आ गए हैं। आपको हम एक प्रमाण देने जा रहे हैं। 10 अगस्त 1947। प्यारे भाई बहन, इससे पहले थोड़ी सी बात और सुन ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बात आती है 1932। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज उस समय पर प्रचलन में नहीं है। 1932 में ये स्वामी जी महाराज का सुनने को मिलता है। 1942 का बाबा जी का पैगाम सुनने को मिलता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हिंदुस्तान के अंतर्गत हो जाती है। अंग्रेज मंत्रणा करते हैं कि भारत आध्यात्मिक शक्तियों का देश है, सोने की चिड़िया है, कैसे जीते। वहां के बड़े बड़े अधिकारियों ने, बड़े बड़े मनीषियों ने, इंग्लैंड वालों ने कहा भारत आध्यात्मिक शक्तियों का देश है, इस तरीके से वहां आप नहीं कर सकते कुछ भी। बोले कैसे होगा? वहां के लोगों ने कहा वहां के धर्म शास्त्र में शराब की मनाही है। गंगा जल कृत वारुण जाना, तदपि न संत करहते पाना। गंगा जल पवित्र है वहां का, गंगा जल से शराब क्यों न बनाई जाए, लेकिन वहां के लोग शराब का सेवन नहीं करते हैं। अंग्रेजों, अगर उन पर आक्रमण करना है, इंडिया को लूटना है, सबसे पहले उन्हें शराब पिलाना सिखा दो तो कुछ कर सकते हो। अंग्रेज आए, वहां से प्यारे भाई बहनों अंग्रेजी शराब साथ है उनके, उन्होंने हम लोगों की नबज टटोली। सबसे पहले उन्होंने राजा महाराजाओं को पकड़ा, उनको देखा, परखा, शराब पिलाया। धीरे से उन्होंने अपनी बेटियां, बीवियां राजाओं को समर्पित कर दी। ये झूम गए। धीरे धीरे कारिंदा लोग थे, उनको इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी फिर आ गई है और धीरे से शराब के बलबूते पर हम लोगों के यहाँ उनकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई कि भारत सोने की चिड़िया इसे कंगाल बना के रख दिया। संत की परिभाषा बता रहा हूँ, कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐ प्यारे भाई बहन, जब भारत बिल्कुल खोखला हो गया, कोहिनूर हीरा ले गए। प्यारे भाई बहन, इतना सब कुछ करते रहे, यहाँ का कोई बंदा नहीं बोला। और जैसे इन्होंने हमारी माता बहनों की तरफ आंख उठा के देखने का प्रयास किया,
सोई बारूद में आग लग गई। ये कतई स्वीकार करने वाले नहीं है। भारत आध्यात्मिक शक्तियों का देश है। ये भोग भूमि नहीं है, ये कर्म भूमि है, ये धर्म भूमि है। ये भोग भूमि जिस माई के लाले बनाने का प्रयास किया, उसके मंसूबे यहाँ कभी पूरे नहीं होंगे। जैसे ही अंग्रेजों ने कुदृष्टि डाला, प्यारे भाई बहनों आवाजें लगी, और जैसे ही आवाजें लगी तो देखो ये राजा महाराजा उस आवाज को दबाने लगे। 32 में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सामने आते इन लोगों के। बाबा जी ने समूचे भारतवर्ष में घूम घूम के संदेश दिया, ऐ राजाओं महाराजाओं, मेरी बात कान खोल के सुन लो। ये जो देश के आजादी के लिए बात कर रहे हैं इन्हें करने दो। अगर तुमने ये बात बंद कराई और की तो राजाओं के राज्य चले जाएंगे और जमींदारियों की जमींदारियां चली जाएंगी। ये लोग ऐसे ताली बजा के हंसे। प्यारे भाई बहनों, किसी ने बात नहीं सुनी। 42 में माधवराव सिंधिया ने मीटिंग लगाया, सभी राजाओं को बुलाया, मीटिंग किया, और उस समय पर ऐसे ही चलता हूँ मीटिंग, कहा कि अब ये देश कभी आजाद नहीं होगा। स्वामी जी महाराज उपस्थित हुए और कहा कि नोट करो, ये देश सन 47 में आजाद हो जाएगा। प्यारे भाई बहन, ये स्वामी जी महाराज नोट करा के आए। इस तरीके से बाबा जी ने कहा, इन लोगों ने देखो आजादी की बात बंद करने का प्रयास किया, राजा महाराजाओं ने, बिल्कुल खत्म हो गई, चले गए, नामो निशान नहीं रहा। इसलिए प्यारे भाई बहनों, गफलत में रहने की जरूरत, निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है। आगे का हाल जाने। 10 अगस्त 1947 प्रोफेसर कीरो, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की जानकारी पहले ही दी थी, किसी ने नहीं सुना। जब हो गया, सबसे अव्वल दर्जे पर माने गए। दिल्ली में रहते थे महारानी एलिजाबेथ, जिसे विक्टोरिया का दर्जा प्राप्त है। 10 अगस्त 1947 अपने निज आवास पर बुलाती हैं। प्रोफेसर कीरो भविष्य वक्ता कहती, महाराज ऐसा भारत के लिए शुभ मुहूर्त निकालो जिस समय पर आजादी दे, कुछ समय के बाद आधिपत्य हमारा पुनः हो सके। उन्होंने अपना घड़ी लगाया। महारानी 14 की रात 15:20 मिडनाइट, यानी ये रात का समय इनके लिए बहुत खराब है, आजादी दे दें। इनमें ऐसा विद्रोह होगा, आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, आक्रमण कर देना, ये भारत हमेशा के लिए गुलाम हो जाएगा। इतनी प्रोफेसर कीरो नोट करा के बाद चले आए। जैसे ही अपने आवास पर आते हैं, मैं केवल संत की परिभाषा बता रहा हूँ। तिलक टीका चंदन नीला पीला गेरुआ, इनका नाम संत नहीं है। जिसे आदि से अंत, अंत से आदि का बोध है, उसे कहते हैं संत। कोई मामूली चीज नहीं है। प्यारे भाई बहन, प्रोफेसर कीरो जैसे ही निज आवास पर गए, माइंड में वाइब्रेशन हुआ। जैसे इन्होंने ऐसे साधना में बैठे हैं, इन्हें कुछ हुआ क्या। सुबह भोर में नंगे पैर गए, महारानी थोड़ा संशोधन करो। क्या संशोधन? 1950, 52 बरस का समय है। भारतवर्ष में एक सफेद पोष में हमें फकीर दिखाई दे रहा है। अगर उस फकीर ने शाकाहारी के प्रति आवाज उठा दिया है, महारानी नोट कर लो, इंग्लैंड तो छोड़ दो, किसी में नहीं है, पूरा विश्व इकट्ठा होके एक साथ आक्रमण कर देगा, फिर भी उस महापुरुष के सामने
कोई नहीं टिकने पाएगा। वो महापुरुष हमें दिखाई दे रहा है। हाँ, बात ये सच है, अगर उस महापुरुष ने 2 वर्ष के अंदर आवाज न उठाई तो भारत ऐसा गुलाम बनेगा कि भविष्य में कभी आजाद नहीं होगा। अब उस समय पर इन लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया ये जाने इनका काम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 10 जुलाई 1952 में बनारस में सबकी राजधानी काशी हुआ करती थी। 5 लोग मांसाहारी खड़े किए गंगा जी की रेती में। बाबा जी ने सबसे पहले हाथ उठा के आवाज लगाई, ए भारत के लोगों, शाकाहारी हो जाओ। दूसरी बात बाबा जी ने कहा, भजन करो भजन। स्वामी जी महाराज बैठे नहीं, काफिला ले गए जंगलों की तरफ। बाबा जी ने आह्वान किया, 88,000 ऋषियों मुनियों, ये समय कंदरा में बैठने का नहीं है। अरे जिस मालिक के लिए तपस्या कर रहे हो पृथ्वी पर, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। उसका अवतार हो चुका है। जल्दी कंदरा में से निकलो, धर्म का बिगुल बजा दो, अन्यथा इस पोस्ट में ऐसा दाग लगेगा ये भविष्य में नहीं छूटेगा। कौन सी बात आ रही है? भारत ऐसा गुलाम बनेगा ये भविष्य में आजाद नहीं होगा। आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस बात को काटते हुए कह रहे कि इस पोस्ट में ऐसा दाग लगेगा ये भविष्य में छूटेगा नहीं। इसलिए धर्म की ये आवाज लगा दो। प्यारे भाई बहनों, वो ऋषि मुनियों ने आवाज सुना, कंदराओं से निकले और निकल के मनुष्य शरीर में आते हैं, धर्म का बिगुल बजाते हैं। और प्यारे भाई बहनों, वो बिगुल आज दिन तक बज रहा है। ये बिगुल की तारीख एक निश्चित है। प्यारे भाई बहनों, सुनते चले, जिस दिन ये तारीख खत्म होगी उसी दिन से बीमारियों की आंधी चलेगी। ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि जागे लोगों को बता देना। डॉक्टर लोग छूने से मना कर देंगे, हॉस्पिटल में ताला लगाएंगे, भाग जाएंगे। 1 रुपए की दवा 100 रुपए में भी नहीं मिलेगी। पूरे देश यानी देश विदेश का चंडी देवता जो है धन खत्म कर देगी, अन्न खत्म हो जाएगा, अन्न का एक भी दाना खाने को नहीं मिलेगा। अब कुछ लोग कहते हैं हमारी कृषि जगत जो है ये अव्वल दर्जे पर है, खेती में कैसे कम हो जाएगा। एक हम आपको जो भागवतें होती हैं उसका एक प्रकरण सुनाई दे रहे हैं, आप खुद अंदाजा लगा लेंगे। यहाँ से भगवान विष्णु को पदवी मिलने वाली थी, इसलिए अंतिम यज्ञ कर रहे थे। प्यारे भाई बहन, उस समय पर मंत्रणा चल रही थी यज्ञ कैसे सफल हो। किसी देवता की वायु पास हुई, किसी ने थूथू किया, किसी ने नाक बंद किया, किसी ने मुंह फेर लिया। अन्न देवता ने कहा, अच्छा हमारे ही खाने से संसार चलता है, थोड़ी सी हवा पास हुई तो इतने खराब हैं। अन्न देवता टॉयलेट बहाने के निकल गए, टॉयलेट के बहाने से निकल गया, छिप गया जाके। अंतिम आहुति जब देने का नंबर आया, कहा कि विष्णु भगवान जरा थोड़ा सा अन्न चाहिए। अब अन्न देवता को आवाज लग रही, मिले ही नहीं। नारद से कहा देखो, उन्होंने कहा महाराज मुझे नहीं मिल रहा है, अब आप ही देखो।
विष्णु भगवान ने अंतर्दृष्टि से देखा, बोले ऐसे ये नहीं मानेगा, इसका बहुत बड़ा अनादर हुआ है, इसलिए अब ये किसी की नहीं मानेगा। प्यारे भाई बहनों ध्यान से सुनना, केवल देवताओं की वायु पास हो गई थी बस, इतने में अन्य इतना नाराज हुआ, ऐसी जगह जाके छिपा। आज भगवान विष्णु गए हैं, यहीं पर एक दोहा कहा जाता है, हरि घोड़ा ब्रह्मा खुरी शेष नाग फल्ला, चंद्र सूरज के पायले चढ़ चल चतुर सुजान। भगवान विष्णु आज घोड़ा बनते हैं, ब्रह्मा जी की खुरी बनती है, चंद्रा सूरज के पायले लगते हैं, शेषनाग की लगाम भगवान के नाक में फोड़ी जाती है। प्यारे भाई बहन, इसके बाद अन्य देवता आते हैं। समझ लो अपनी गर्ज के लिए गधा, यही है कहावत और कुछ नहीं, यहीं से ली गई है। ऐ प्यारे भाई बहन, भगवान विष्णु ने अन्न को मना लिया, कितना परिश्रम करना पड़ा। आज हम सब लोग क्या कर रहे हैं? जय गुरुदेव मिशन में सबसे पहले बात आती है शराब छोड़ दो, ताड़ी और ये जितने भी अखाद्य चीजें, ये दूसरे नंबर पे आता है जय गुरुदेव में। जो अपने में वंडरफुल है, आश्चर्यजनक है, जय गुरुदेव में डालडा छोड़ा जाता है। क्यों? डालडे में चर्बी आती है, सबको पता है। अब डालडा में चर्बी है, डालडा लगाया हमने कढ़ाई में, और उसमें अन्न का संपर्क जब डालडे से हो रहा है, अन्न देवता देख रहा है कि हम देवता इसमें चर्बी, अब बताओ तो हम करें तो करें क्या? इसीलिए लिखा, उठी बदरिया पाप की बरसी दे अंगार, संतन होते जगत में जल मरता संसार। बाबा जी ने मना लिया कि बेटा थोड़ी देर हमें इन्हें समझा लेने दो, बात मान जाएंगे तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में फिर डंडे से तो मानेंगे ही। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात, जब ये अनामी कुल करतार हैं, इनकी बात भला कौन टालेगा? इसलिए सब आदेश का पालन कर रहे। इसलिए प्यारे भाई बहनों, खाने को अन्न मिल रहा, पहनने को अच्छे से अच्छे कपड़े मिल रहे, रहने को अच्छे से अच्छे यानी बंगले और ये मकान, गाड़ी और ये सब, लेकिन प्यारे भाई बहन सदुपयोग होना चाहिए था, उसकी जगह दुरुपयोग हो रहा है। इसीलिए बाबा जी ने हाथ जोड़कर सभी से विनती की है, प्रार्थना की है कि मनुष्य शरीर किराए का मकान है, थोड़े दिन के लिए श्वासों की पूंजी मिली है, इसलिए ये सारी चीजें सुनकर अगर शराब की लत लगी है, सबसे पहले शराब छोड़ने का प्रयास करें। बियर पीने की लत लगी है, बियर छोड़ने का प्रयास करें। स्वामी जी महाराज ने कहा धीरे से, अगर अंडा खा रहे हैं अब क्या करोगे? स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अंडा मांसाहारी, और आज के विद्वान लोग कहते हैं अंडा शाकाहारी। अब क्या करोगे? बड़े बड़े टीवी सीरियल्स, बड़े बड़े एमडी एमबीबीएस कह रहे कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अब बताओ, संत कह रहे अंडा गलत चीज है और पढ़े लिखे लोग कह रहे अंडा सही है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आप सभी से अपील किए हैं, ये देखो एमबीबीएस एमडी जितने भी जो भी लोग पढ़े हैं लिखे हैं, स्वामी जी महाराज ने सभी से एक निवेदन किया है, अंडा
अगर बनेगा, चाहे आप मशीन से बनाए, चाहे आप मुर्गी से बनाए, प्यारे भाई बहनों, बिना रज के अंडा नहीं बनेगा। ये सब लोग समझते हैं। कहीं भी कुछ भी करिएगा, जब तक प्यारे भाई बहनों रचना की सामग्री नहीं है, तब तक किसी चीज की रचना नहीं हो सकती है। ये खराब खून है, खराब खून से इस सृष्टि की रचना। प्यारे भाई बहन, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इसके ऊपर भी संदेश भिजवाया, थोड़ा संक्षेप में उसे भी सुने। गुरु महाराज ने संदेश भिजवाया, ये हमारी बहनें बच्चियां सब लोग थोड़ा सावधान हो जाए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा इनको बताओ, ये देखो पिछले समय में हमारी माता बहनें 1 महीने में जब 4 दिन आते हैं, स्वामी जी महाराज ने कहा इनको बताना आज का ये नियम सब कैंसिल। 4 दिन जब आते हैं उस समय पर इनको ये देखो रसोई में नहीं जाने दिया जाता था। उस समय पर बड़ी छुआछूत, उस समय पर खराब खून निकल रहा है, बदन पर पानी नहीं पड़ना चाहिए। ये स्वामी जी महाराज ने खूब प्रचार कराया। ये बदन पर पानी क्यों नहीं पड़ेगा? ये देखो उस समय पर जब खराब खून निकलता है, पानी डाल लेंगे, खराब खून निकलना बंद हो जाएगा, रह जाएगा अवशेष। और जब अवशेष उसके रहेंगे, प्यारे भाई बहनों, बच्चा को बीमारी और जच्चा को भी बीमारी लग जाएगी। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा ये संदेश देना जरूरी है। बात मान लेंगे, पुराने नियम मान लेंगे, ठीक है, नहीं मानेंगे तो मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो बाबा जी ने कहा देखो, वेटनरी की दवा अलग, मनुष्य की दवा अलग। अंडा खाओगे, मांस खाओगे, उसका खून हमारे खून में ज्यादा हो जाएगा, और जब खून हो जाएगा, बाबा जी ने महामंत्र दे दिया, मांस ने किया खून बेमेल, इसी से रहे बीमारी। छोटी बीमारी के लिए MBBS साहब कहते जाओ चेकअप कराओ। अंडा, मांस, मछली खाने के लिए कभी किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा इसका चेकअप करा लेना। क्यों नहीं कहते हैं कि उनकी दुकान कैसे चलेगी। इसलिए बाबा जी ने कहा है कि जब पशु पक्षियों का खून हमारे खून में मिलेगा, अब बीमारी जब लगेगी, दवा खाएंगे मनुष्य के खून की, उनका खून अधिक है, बीमारी जाने वाली। बाबा जी ने कहा घर का सब चला जाएगा, आगरा, दिल्ली और ये बम्बई जाओगे सब चला जाएगा। इसलिए बाबा जी ने कहा बच्चा, अंडा, मांस, मछली, शराब से आप सब लोग दूर रहेंगे। इतनी सी बाबा जी की विनती है, प्रार्थना है। इतना जो आप सभी को संदेश सुनाया गया, प्यारे भाई बहन, इसीलिए सुनाया गया है। आज का जो दौर चल रहा है, पढ़ाई लिखाई का दौर है, वेस्टराइजेशन का दौर है, पश्चिमीकरण। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा उसे भी सुनते चले। स्वामी जी महाराज ने ये कहा है, आप जब पश्चिमीकरण अपने ऊपर पूर्ण रूप से लागू कर लेंगे, इसे कहते हैं भोग। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा नोट कर ले, ये आपके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। स्वामी जी महाराज ने क्या होगा? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये कहा है, जब आप महात्माओं की बात सुनेंगे नहीं, अंडा, बियर, मांस, मछली खाते पीते चले जाएंगे, समाज में जितनी रीत रिवाजें हैं खत्म कर लेंगे, जितने रिश्ते हैं सब कलंकित कर लेंगे,
बाबा जी ने कहा जब इतना हो जाएगा, स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा आप सुन लो, जब आप बुरे से बुरे हो जाते हैं, खराब से खराब हो जाते हैं, बद से बदतर हो जाते हैं, तो फिर इस धरती पर क्या होता है? जो त्रेता में हुआ, त्रेता में क्या हुआ? रावण बड़ा पढ़ा लिखा, रावण बड़ा विद्वान। जैसे आज हम सब लोग सारी डिग्रियां, बड़ी बड़ी डिग्रियां करके आज हम सब लोग घिनौने कर्म करते हैं, ठीक इसी तरीके से उस समय का रावण सबसे बड़ा प्रकांड विद्वान। रावण ने शराब पिया, मांस खाया, मना किया गया कि हे रावण शराब मत पियो, मांस मत खाओ। रावण ने क्या कहा? और रावण से कहा कि हे रावण अंडा मांस मछली शराब से दूर रहो और हरि का भजन करो। तो रावण ने उत्तर में क्या कहा? हुई भजन न मम तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ेहा। अब हमसे भजन नहीं होगा, क्योंकि देह हमारी जो है वो तामसी हो गई है। जब रावण ने मना कर दिया, जैसे आज जय गुरुदेव बाबा की आवाजें लग रही हैं और पढ़े लिखे सब लोग कह रहे हैं, तुम कितना भी माइक लगा के दिन रात चिल्लाओ, हमारे तलवे चाट लो, लेकिन हम पीना नहीं छोड़ेंगे। और इन्होंने कसम खा के कहा है, हम पिएंगे सो पिएंगे, हम अपनी चोरू को भी पिलाएंगे। आजकल तो यानी स्त्रियां भी शराब पीने लग गई हैं। ये रेशियो देख लीजिए। प्यारे भाई बहन, महात्मा का काम होता है समझाना। तो देखो, जब रावण इसी भारतवर्ष में नहीं माना, कहोगे कि रावण भारत का कहाँ था? अरे रावण तो लंका का था। प्यारे भाई बहनों, जानकारी है तो ठीक है, नहीं है तो सुन लें, लंका भी भारतवर्ष में ही, ये अखंड भारत था। अफगानिस्तान वगैरह, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, ये सब भारतवर्ष में, और यही पूरा होने जा रहा है। रावण प्यारे भाई बहनों जैसे ही मना किया, सूरदास महात्मा बिल्कुल आंखों से अंधे, जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, सूरदास महात्मा जी ने बताया कि जब रावण को समझाया गया, रावण नहीं माना और शराब पिया, खूब पिया। तब सूरदास जी ने कहा, बच्चा उसका परिणाम सुन लो। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव पूज्यो बिरंच बहुभांति। शंकर जी की पूजा करने वाला रावण। ध्यान देना, अभी जो महीना निकल के गया है, सावन का महीना, पावन महीना, हमारे जोगी साहब बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री साहब, ये देखो कांवड़ पर बड़ा उनका अच्छा। रावण भी कुछ शंकर जी का ही पुजारी लग रहा है, और जितने कांवड़िया हमारे भैया गए सब शंकर जी के पुजारी। लेकिन क्या करके गए? जो रावण करता था वो करके गए। शंकर जी कह रहे हैं, बिनु सतसंगन हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। शंकर जी कहते कि सत्संग में तो तुम्हें जाना पड़ेगा। शंकर जी कहते हैं अपनी पत्नी पार्वती से
उमा कहो अनुभव निज अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सूरदास जी कहते हैं उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव पूज्यो बिरंच बहु भांति। आज हमारे कांवड़िया भी शंकर जी की खूब पूजा करने वाले बम बम भोले होती चली आ रही। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन शंकर जी की बात भी मानना चाहिए। सूरदास जी आंखों से अंधे इसीलिए कहते हैं कि भैया हाथ जोड़ के विनती कर रहे कि हमें दिखाई दे रहा अंदर का। जब रावण बात नहीं माना, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण घर दिया न बाती। उस रावण के घर दिया बत्ती कुछ भी नहीं मिली। सूरदास जी कह रहे हैं, इसलिए विनती है, प्रार्थना है, रावण नहीं माना तो रावण से सीख ले लो कि शराब पीने के बाद कोई पूजा नहीं होगी। इसलिए जय गुरुदेव बाबा, संत होने के नाते हाथ जोड़कर विनय हमारी। बाबा जी शाकाहारी के लिए आवाज लगा रहे। इन्हें कहते हैं संत, जिसे आदि से अंत, अंत से आदि का बोध हो, उसे संत कहते हैं। ये सारी चीजों की जानकारियां कहाँ मिलती हैं? मनुष्य शरीर होने के नाते हम सब में बुद्धि है। बुद्धि अपनी जगह है, तो बुद्धि के जगह पर एक चीज आ जाना चाहिए, उसका नाम है विवेक। जब विवेक आएगा तब आत्म कल्याण होता है। और विवेक कैसे आता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आज भगवान राम की कृपा हो रही है, संत हमारे सामने, ये देखो उनका स्वरूप लगा हुआ है। संत का जो संदेश है हमें सुनने को मिल रहा है। इससे बड़ा प्यारे भाई बहनों अहो भाग्य क्या कहें। आज कतकी पूर्णमासी भी है और नानक जी का जन्मदिन भी है। आज नानक जी के जन्मदिन पर हम मुबारकबाद करते हुए, प्यारे भाई बहन, नानक जी एक संत है, जय गुरुदेव बाबा एक संत है। संत सत्संग सुनाते हैं, इसी सत्संग से जीव का कल्याण होता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है, त्रेता में जो हुआ, द्वापर में जो हुआ, नहीं माने। स्वामी जी महाराज ने कहा सुनते जाओ, आगे चल के क्या होगा। चीन पाकिस्तान को 100 परमाणु बम दे चुकी होगी। पाकिस्तान भारत के ऊपर 100 परमाणु बम लॉन्च करेगी। चीन अमेरिका के ऊपर लॉन्च करेगी। तीसरा विश्व युद्ध। स्वामी जी महाराज ने कहा त्रेता की लड़ाई 18 महीने चली, द्वापर की लड़ाई 18 दिन चली। ये जो लड़ाई लगने जा रही है, तीसरा विश्व युद्ध जो लगने जा रहा है, 18 मिनट या 18 सेकंड में शॉर्ट सर्किट की तरह सब मामला खत्म हो जाएगा। कहा गया है कौन बचेंगे? बचेगा वही जो सत से लौ लगाएगा। इसलिए प्यारे भाई बहन, पाकिस्तान 100 परमाणु बम लॉन्च करेगी।
इसमें भारतवर्ष की जनसंख्या कितनी बचेगी? फौज कितनी बचेगी? 75% फौज मारी जाएगी भारतवर्ष की, 25% फौज बचेगी। भारतवर्ष में कुछ 10 करोड़ लोगों का आंकड़ा है, ज्यादा नहीं है। शाह इनायत साहब कह के गए हैं, गंदला सब साफ हो जाई, जो तू हर नमवा दियो है भोला। मालिक का नाम भूले हुए हैं, इसलिए ये गंदला सब साफ होगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बीच में आकर ये संदेश देकर, इनकी ये एक इच्छा है, अगर बात सुन ली जाएगी, बात समझ ली जाएगी। विभीषण एक राक्षस है, विभीषण भी वही के रहने वाले हैं, और जब विभीषण लंका को छोड़ के रामादल में आ जाएंगे तो विभीषण राक्षस से मानव यानी देवता हो जाएंगे, और ये लंका के राजा भावी राजा चुन दिए जाएंगे। अगर भावी समय में बचाव करना है तो रामादल में आना पड़ेगा। ये लंका है सारा संसार, अगर इस लंका से बचना चाहते हो तो रामादल में जल्दी से आ जाओ। हमारे पूर्वज ध्रुव जी जब मथुरा में आकर परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, प्यारे भाई बहनों, चारों तरफ घूमते रहना, आपको भी मथुरा जाना। मंच से चरण चूम के प्रार्थना है, इसलिए विनती है, प्रार्थना है, जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा भी से बोल लो, ठीक है। अन्न का एक दाना भी खाने को जब नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा, उस समय पर जय गुरुदेव मजबूरन होके बोलना पड़ेगा। इसलिए हंसी हंसी बोल लो, ठीक है। मजबूरन बोलोगे तो फिर ठीक नहीं है। इसलिए प्यारे भाई बहनों,